भोली भाले लोग हैं, उनके ज्यादा जानकारी नहीं है, जो उनकी जैसी बताएंगे आ रहे हैं। अब का समय आ रहा है उनके माध्यम से जब वे काम कर रहे हैं तो उनके गांव में पहले दुर्गा जी रखते हैं, उनके गांव में पहले गणेश जी रखते हैं। अब वे लेकिन मूर्ति पूजा को विरोध कर रहे हैं, दुर्गा जी नहीं रख रहे हैं, गणेश जी की पूजा नहीं कर रहे हैं। यदि शादी भी हो रही है तो ऐसे चावल रख के शादी कर दी गई, मंत्रोच्चारण पुकार नहीं हो रहे, दीपावली में पर्व नहीं मना रहे हैं, होली में त्योहार नहीं मना रहे हैं। तो यदि ऐसे लोग यदि अपने गांव में घुस हैं, अपने क्षेत्र में घुस हैं, तो एक बहुत बड़ा स्वरूप आने वाले समय में अपन उदाहरण देख रहे हैं, सब मोबाइल चला रहे हैं कि बंगाल में हिंदुओं को भगाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को तोड़ो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति अपने क्षेत्र में ना आए तो कम से कम हम अपने गांव को तो सुरक्षित करें। अपने गांव में 10, 15, 20, 50 लोग एक धर्म के काजे खड़े होने के लिए खड़े हो रहे, जवाब देने के लिए कम से कम अपने गांव में रामपाल महाराज, ईसाई, मुसलमान और जितने भी हिंदू धर्म के विरोधी हैं, यदि अपने गांव में घुसने की कोशिश कर रहे तो इसका करारा जवाब देने के लिए अपने लोग खड़े हैं। अपन बातें कर रहे हैं बाहर की, देश विदेश की, दुनिया की, दिल्ली बंबई की, हमें बातों से मतलब नहीं है। कम से कम हम अपने कारण, अपने समय के कारण, अपने लोगों के कारण अपने गांव में अपने मोहल्ला को सुरक्षित कर सकें। कम से कम इतना करके चलना है। अपने आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, यदि उनको हम संस्कार नहीं देंगे, जैसे एक पेड़ है, पेड़ को अपन ने लगा दिया, यदि उसमें अपन ने दवाई नहीं डाली, पानी नहीं डाला तो पेड़ कमजोर रहेगा, फलेगा नहीं। ऐसे ही बच्चों के लिए, बच्चों में यदि हमने संस्कार नहीं दिए, बच्चों को हमने अपने पूर्वज, अपने इतिहास, अपनी परंपराएं, अपने स्वाभिमान को हमने जगाने का काम नहीं किया तो ये बच्चे हमारे विहीन हो जाएंगे इन सब चीजों से। आज की संतानें ऐसी हो रही हैं कि डिग्री मिल रही है लेकिन संस्कार नहीं मिल रहे हैं। महानगरों में ऐसी ऐसी कहानी है कि लोगों के पास डिग्री है, कहीं पीएचडी कर ली, लेकिन जब उनको संस्कार की बात करेंगे तो अपने माता पिता के पैर नहीं पड़ेंगे। ऐसी पढ़ाई का मतलब क्या है? तो लेकिन ये महानगर में चल रहा है, बड़े बड़े शहरों में चल रहा है, अपने गाँव में ना आ पाए। तो इसके लिए अपने अपने बच्चों को संस्कारित करें, अपने जो ग्रंथ हैं, अपने शास्त्र हैं, उनके विषय में बताएं। भगवान राम ने क्या किया माता के लिए, क्या किया पिता के लिए, एक शब्द के लिए उनने बोला कि आपको वनवास करना है, एक प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया कि पिताजी ऐसा क्यों कर दिया, तुरंत बोला कि जी पिताजी सुबह मैं निकल जाऊंगा। ऐसे आज्ञाकारी यदि हमारे पुत्र होंगे, ऐसी आज्ञाकारी हमारी संतानें होगी, हम कितना हमारा भविष्य सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे संगठन के माध्यम से, ऐसे आयोजनों के माध्यम से कम अपने बच्चों को संस्कारित करें, अपने समाज को संस्कारित करें और गांव को एक करने के लिए इकट्ठा रहें। आज कोई भी माध्यम से अपन आरती कर ले, भजन कर ले, या साप्ताहिक अपन हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर ले। जैसे 8-10 लोग अपन इकट्ठे हो गए, हर हफ्ते यदि अपन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो ऐसे में क्या है, गाँव की भी समस्याएं आती हैं। कभी कभी अपने लोग परेशान हो जाते हैं कि भैया हमको ब्लड की जरूरत है। तो क्या अपने लोग जब अपन इकट्ठे हो रहे हैं, अपने मित्र बन रहे हैं, अपने सब लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या अपना कोई व्यक्ति खून नहीं दे सकते कि अपनों के लिए? तो संगठन का माध्यम है जुड़ना। उस संगठन के माध्यम से हम पे जो विपदाएं आएंगी, हम पे जो समस्याएं आएंगी, क्या हम अपने स्तर से, अपने कोशिश से उस समस्याओं को, अपने लोगों का समाधान कर सकते हैं क्या? तो ऐसी छोटी छोटी चीजें संगठन में सीखने को मिलती हैं। कभी संगठन जब बड़ा स्वरूप ले लेगा, चरगुआ में कोई जरूरत है, कोई जबलपुर में जरूरत है, तो अपने लोग यदि जुड़े हैं कोई अस्पताल के माध्यम से, वहां अपन को सहयोग मिल जाएगा। यदि आप संगठन के माध्यम से जुड़ गए, कभी सहपुरा गए, कभी नरसिंहपुर गए, गोटे गाँव गए और कोई समस्या आ गई, तो आपको सहयोग के माध्यम से कोई ना कोई आपको माध्यम मिल जाएगा। अभी एक सहयोग यहाँ एक चरगुआ से किया था, उनको एक परेशान कर रहे थे नरसिंहपुर थाने में, तो अपन ने एक कार्यकर्ता के माध्यम से उनका सहयोग करवाया। तो ऐसे संगठन से जब जुड़ जाते हैं तो हमारी चैन भी बढ़ती, हमारा संपर्क भी बढ़ता है। और माध्यम ये नहीं है कि हमारा कुछ स्वार्थ हो, हम तो एक